वैसे तो ये बोलते हैं कि देखो हम राम मंदिर बनाएंगे, राम को हमने लाया, बट जो ओरिजिनल में जो हकीकत आप देखोगे तो ओरिजिनल जो जम्मू है मंदिरों का शहर बोला जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स, बट सिटी ऑफ टेम्पल्स को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है सिटी ऑफ ड्रिंकिंग। है तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम स्पीच कर सकते हैं, कि क्यों नहीं कर रही है पॉलिटिकल लीडर जो हमारा लोकल लीडर है, कंस्टिट्यूंसी का जो हमारा विधायक है, वो क्यों नहीं कार्य करे जा रहा है, क्यों नहीं कैंडिडेट कार्य करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य की बात करी जाए तो हम उसके क्या प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा के काबिल है ही नहीं। वो कार्य करना पड़ेगा उनको, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट करा है, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करा है, हमने उनको अपना एक पॉलिटिकल राइट दे के चूज करा है, और इलेक्शन के बाद जब वो आए थे हम उनको उसके रिलेवेंट हम उनको पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट सर कर सकती है, गवर्नमेंट ही करने वाली है, आज करेगी कल करेगी बट करेगी। लेकिन जब वो उनके पास पावर नहीं है, उनके पास गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डोमिनेटेड में ला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो पब्लिक के बारे में, पब्लिक के इंटरेस्ट को देख के उसको कंसीडर करते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जो भी होगा आने वाले 5 साल के बाद वो जो हमारा फ्यूचर है वो पब्लिक ही डिसाइड करेगी। तो आज की वीडियो में हम बड़े सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे संजय सर, जो कि बहुत ही अच्छे एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ ही साथ अच्छी खासी इनके पास नॉलेज है पॉलिटिक्स की। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, और ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये पूरी पब्लिक का क्वेश्चन है। जैसे कि आपने भी देखा ही होगा सर, जब हमारे इस जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो रही थी तो उस टाइम बड़े बड़े लीडर जो थे ना, वो जनता के बीच जाकर जब बड़ी बड़ी रैलीज़ को संबोधित कर रहे थे ना, तो वो जनता के साथ प्रॉमिस पे प्रॉमिस किए जा रहे थे सर। और इतना ही नहीं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो भी जैसे कि आपको पता है कि इन इलेक्शंस के दौरान जम्मू में आए थे, और उन्होंने भी बहुत बड़ी एक रैली को संबोधित किया था जम्मू में। और साथ ही साथ हमारे होम मिनिस्टर साहब भी, अमित शाह जी भी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने उस इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान हमारे जम्मू कश्मीर निवासियों से एक वादा किया था सर, एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शंस संपन्न हो जाएंगी उसके बाद तुरंत हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस दे देंगे। तो सर अभी तक तो ये स्टेटहुड का दर्जा हमें मिल नहीं पाया, इसके पीछे कारण क्या है सर, बताइए ज़रा। सबसे पहले मैं सर आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। स्टेटहुड की बात करी तो स्टेटहुड इनको देना चाहिए, ये हमारा अपना पर्सनल राइट है जी, इनको हमें असाइन करना चाहिए। ये थोड़ा ना है कि नहीं देना है, नहीं देने वाली कौन सी बात है, ताकि जो हमारे अभी प्रेजेंटेड जो गवर्नमेंट फॉर्म में आई है, ताकि ये वॉलंटरली कार्य कर सके, अपने सेल्फ डिपेंड होकर कार्य कर सके। इनके ऊपर किसी का डोमिनेशन रहेगा, इनको किसी के आगे बात करके उसके बाद इनको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, तो इन जैसे ऐसे समझ लो कि ये कुछ भी नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट का फायदा क्या है हमें? गवर्नमेंट जो हमारी अब एनसी की गवर्नमेंट है वो 80 सीट्स लाई है उन्होंने इलेक्शन टाइम, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कार्य कर सकती है, उनको वो इंटरेस्टिव भी है कार्य करने में, वो चाहती है कार्य कर सकती है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको अपने प्रेशराइज्ड में हो के वो अपनी पावर का जो है वो एक गलत यूज कर रही है, वो नहीं करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे कि आपने बताया कि स्टेटहुड जो है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी है ये हम हाईलाइट करा था और ये पब्लिश करा था कि कोई बात नहीं, आपका जो स्टेटहुड का जो दर्जा है, एक स्टेटस है, वो आपको असाइंड करा जाएगा आफ्टर इलेक्शन। बट इलेक्शन होने के बाद आज 3 महीने ऑलमोस्ट होने को जा रहे हैं, उनको वो जो सारा कुछ वो फॉरगट कर दिया है, उनको वो मेमोराइज नहीं रखा है उन्होंने, वो बस सिर्फ इलेक्शन टाइम आके लोगों को गुमराह करते हैं, मिसलीड करते हैं कि हाँ ठीक है हम आपके साथ ये करेंगे, फ्री में सारा कुछ करेंगे, आपके इंटरेस्ट के लिए, आपके हित के लिए कार्य करेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा आज दिन तक देखने को नहीं मिला है। और जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी अनअवेयर है जम्मू कश्मीर के बारे में। अगर आप टोपोग्राफिकली देखेंगे, जोग्राफिकली, जैसे कि आप किसी भी एंगल से आप देखोगे, जो हमारे
लोकल पॉलिटिशियंस हैं वही जानते हैं कि जहाँ जो जोग्राफिकली जो है कहाँ पे क्या बाउंडेशन है और कहाँ पे किसकी डेफिशिएंसी है, कहाँ पे क्या शॉर्टेज है, कहीं कहाँ पे कौन से रीजन में किसकी प्रॉब्लम है, कौन पब्लिक क्या फेस कर रही है, उसके बारे में जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है यही जो है सॉर्ट आउट कर सकती है उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को। अब दिल्ली की गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली में बैठा है, पार्लियामेंट में बैठा है, लोकसभा में बैठा है, वो क्या करेगा, हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सोचेगा, वो जम्मू कश्मीर के रिकॉर्ड में कि उसके पास क्या एक नॉलेज है। जो हमारे लोकल लीडर्स हैं यही कार्य कर सकते हैं, बट ये जो लोकल लीडर्स हैं इनके ऊपर उनका डोमिनेशन है, इसीलिए हमें सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं अपना स्टेटहुड। अगर स्टेटहुड होगा तो हम एक इंडिपेंडेंट होकर एक डेमोक्रेटिकली कार्य करेंगे। तो सर जैसे कि आपको पता है कि पिछले 10 सालों में डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली सेंटर का जो रूल है वो जम्मू कश्मीर में रहा है। बिल्कुल। तो पिछले 10 सालों के कोई सर मुझे 5 अच्छे काम गिना दीजिए जो कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए रहे हों। ओके, बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर, आपने बहुत बढ़िया इंटरोगेट करा, मेरे मन का इंटरोगेट करा, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य की बात करी जाए तो हम उसके क्या प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा के काबिल है ही नहीं, वो उनका कार्य है ही नहीं। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले तो हमें मार दी, उन्होंने हमारा जो एक स्पेशल राइट था, जो हमारा एक 35 ए था, 370 आर्टिकल था, वो भी उन्होंने छीन लिया, एब्रोगेट कर दिया। तो हाँ, तो जैसे बाकी रही बात स्टेटहुड की, तो स्टेटहुड को जो है ये हमारा अपना हमारे इंटरेस्ट के लिए था, हमारा अपना राइट है, ये हमें असाइंड करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हिलवाड़ करनी चाहिए हमारे क्या, क्योंकि इससे जो स्टेटहुड की बात है तो स्टेटहुड होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपलसरी है। अगर किसी भी गवर्नमेंट को अच्छा परफॉर्म करना है, एक अच्छा रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस लाना है, एक अच्छा रिजल्ट लाना है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है तो तभी कर पाएगी जब वो एक आज़ाद होगी। तो सर जैसे कि इन्होंने वाइन शॉप वगैरह ओपन करी हैं, ये भी एक बहुत सराहनीय कार्य है, ये भी प्रशंसा के काबिल है ना। ये पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में है, ये सारा कार्य पब्लिक देख रही है। तो ऐसे में ये जो जैसे इन्होंने कंडीशन जैसे सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी है, वाइन शॉप्स आएंगी तो वो क्या करेंगी, वाइन शॉप में कौन सी कोई स्टेशनरी का सामान रखा जाएगा, उसमें तो वही लिक्विड आइटम्स होंगी, वो जो जिसमें ये हमारा जूथ है जो एडिक्ट होगा। टोल प्लाजास हैं सर, टोल प्लाजास की बात करो तो घर से निकलेंगे तो सबसे पहले हमें टोल प्लाजा देना पड़ेगा अपने, तो वो भी एक बहुत बड़ी वो भी एक कार्य है। हम तो यही कार्य समझते हैं, यही कार्य हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये एंटी पब्लिक हैं, एंटी पीपल हैं, ये कुछ भी कोई पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई भी कार्य नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट तभी तो बढ़ रही है क्योंकि 10-12 साल से इन्होंने कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं करी, जो करा तो बस अधूरा करा। कुछ कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, स्कैम पे स्कैम हो जा रहा है। अगर ये बोलते हैं कि हमारा कार्य सबसे शुद्ध है, हम एक क्लियर कार्य कर रहे हैं, तो फिर ये स्कैम क्यों हो रही है? सही बात है। स्कैम नहीं होने चाहिए ना फिर, क्योंकि इससे पहले जो स्कैम हुए तो स्कैम तो इनके टाइम पीरियड में हुए ना। जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हमारे एलजी सर हैं, उनके टाइम हुए ना ये सारे के सारे जो भी स्कैम्स वगैरह हुए हैं। तो ये स्कैम्स हुए, जैसे यूथ की बात करें तो उसमें कितना यूथ ऐसे थे कि जिनकी सिलेक्शन हुई थी, उन दोबारा से वो उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई है, वो ऐसे बेचारे उनका कैरियर ऐसे डिस्ट्रॉय हो गया है, स्पॉइलिंग पे आ गया है। अब तो वो ओवर एज 43 से अब होने को जा रहे हैं। ये जो आपने हमारे साथ प्रॉमिस करा था कि फ्री राशन देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे, या फिर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करोगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, कुछ भी नहीं हमें देखा।